नमस्कार, मैं आर्यन पांडे ज्योतिषाचार्य ग्रह गोचर और राशिफल में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में ग्रह गोचर का कन्या राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसके बारे में चर्चा करेंगे। 29 मार्च 2025 को शनि महाराज कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में प्रवेश करेंगे और 3 जून 2027 तक मीन राशि में ही गोचर करते रहेंगे। इस साल 2025 का ये गोचर में सबसे बड़ा परिवर्तन है। मीन राशि में परिवर्तन करते ही कन्या राशि के लिए शनि देव सप्तम भाव में गोचर करने लगेंगे। कन्या राशि वालों के लिए यह वर्ष सामान्य से निम्न रहेगा। गोचर करता हुआ शनि जन्म राशि से जब 7वें भाव में आ जाएं तो यह एक खराब योग माना जाता है। इस भाव में आने पर शनि महाराज नौकरी, व्यवसाय में दिक्कत इत्यादि समस्याएं शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से व्यक्ति के मान सम्मान को भी नुकसान पहुंचता है। इस भाव में शनि के गोचर से कार्य व्यापार में अनिश्चितता का माहौल रहता है। कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में संघर्ष बढ़ जाता है। पेट और कमर के रोगों में आपको सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इस योग में अक्सर पेट और कमर के रोग शुरू हो जाते हैं। आर्थिक मामलों में अच्छी सफलता मिलती है, परंतु बहुत कम समय के लिए। धन बचत करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अनावश्यक खर्चे बढ़ जाते हैं, उस पर संयम रखना चाहिए। अनावश्यक वस्तुओं की खरीदारी का भी योग बढ़ जाता है, इस पे भी ध्यान देना चाहिए। व्यवसाय में पहले के अपेक्षा अधिक परिश्रम करने से सफलता मिलेगी। सहयोगियों तथा मित्रों से इस योग में मनमुटाव हो सकता है और संतान की उन्नति धीमी हो जाती है। दांपत्य जीवन में सुख तो होगा, परंतु खटपट बनी रहेगी। राजनीतिक व्यक्तियों के लिए यह वर्ष अच्छा नहीं रहेगा। विद्यार्थी वर्ग को इस वर्ष में विशेष सफलता मिलेगी। 7वें भाव का शनि जातक के दांपत्य जीवन में कठिनाइयों का सामना करवाता है। ससुराल पक्ष से भी रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहते। व्यापार की दृष्टि से अनिश्चितता का माहौल बना रहता है। साझेदारी के व्यापार में भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। शासन सत्ता तथा उच्च अधिकारियों से भी संबंध खराब हो जाते हैं। संभव हो तो विवाद से बचना चाहिए। कार्यस्थल पर झगड़े विवाद की संभावना बढ़ जाती है। सावधान होकर रहें और इन सब चीजों से दूर रहें। कुंडली में यदि शनिदेव सप्तम भाव में गोचर करने लगे तो ऐसे जातक नौकरी छोड़ करके स्वयं के कारोबार में लग जाते हैं। हालांकि शुरुआत में उन्हें असफलता का ही सामना करना पड़ता है, परंतु शनिदेव उनके मति को ऐसा भ्रम करते हैं या ऐसा भ्रम में डाल देते हैं कि वो अपने बने बनाए काम को छोड़ करके एक संघर्षपूर्ण जीवन की शुरुआत कर देते हैं। ये स्थिति वैवाहिक जीवन के लिए भी शुभ नहीं मानी जाती। सप्तम भाव में शनि की स्थिति जातक को विवाह में विलंब भी करवाते हैं। इस भाव में शनि की मौजूदगी वैवाहिक जीवन के लिए शुभ नहीं होता है। सप्तम शनि दांपत्य जीवन में तनाव बढ़ाने का काम करता है। दांपत्य जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ससुराल पक्ष से रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रह जाते। सप्तम भाव में गोचर के दौरान यदि जातक की शादी होती है तो उसको मिलने वाला पार्टनर जिद्दी स्वभाव का, कटुभाषी यानी कड़वा बोलने वाला और कलह करने वाला मिलता है।
वैवाहिक जीवन हमेशा इससे प्रभावित रहता है। सप्तम भाव में शनि यदि नीच राशि में हो तो व्यक्ति विचित्र रिश्तों में बंध जाता है, किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति बन जाती है। इसके अलावा समय समय पर आर्थिक समस्याएं भी परेशान करती हैं। इस दौरान 2025 में मार्च, अप्रैल और दिसंबर का महीना कन्या राशि के जातकों के लिए कष्टकारक और अशुभ प्रतीत हो रहा है। इस दौरान मकान खरीदना हो तो बना बनाया मकान खरीदना चाहिए, भवन का निर्माण नहीं करना चाहिए। इस योग से बचने के लिए कन्या राशि के जातकों को क्या करना है कि एक शहद से भरा हुआ कोई बर्तन लें और शनिवार के दिन उसको किसी सुनसान जगह में जाकर के मिट्टी में दबा दें। इसके अतिरिक्त कन्या राशि के जातक एक छोटी सी बांसुरी लें, बांसुरी में चीनी भर करके इसको भी किसी सुनसान जगह पर शनिवार वाले दिन दबा दें। इन उपायों से शनि से जो दुष्प्रभाव आने वाला होता है उसमें बचाव होता है और शनि महाराज के दुष्प्रभाव से बचने के बाद शुभ प्रभाव प्राप्त करने के लिए बजरंग बली की आराधना करना सबसे उत्तम उपाय है। इसके लिए हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। अगर आप ये उपाय करते हैं तो कन्या राशि के जातकों आपको शनि देव के प्रकोप से मुक्ति मिलेगी और परिणाम शुभ होने लगेगा। नमस्कार।